हेलो लिब्रा, आज हम आपकी 1 से 15 जून की लव रीडिंग करेंगे, रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग करेंगे, जिसमें आपके मैरिड लाइफ को लेकर डिस्कस करेंगे। न्यू कोई कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इन एंड आउट है आपके रिलेशनशिप में, बहुत लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है एंड ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है। यदि एक्स और नेक्स्ट जैसी कोई सिचुएशन है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप तुला राशि के हैं तो वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस एंड गाइडेंस अवश्य रहेगा। जनरल प्रेडिक्शन है, सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए किसी एक व्यक्ति से जरूरी नहीं है, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, वाइसा वर्सा हो सकती है एनर्जीज। तो देखेंगे क्या है आपके रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ के बारे में 1 से 15 जून। होप्स देखते हैं वो होप का कार्ड क्यों जंप होके आया था। अभी आगे देखेंगे कोई ऐसा मैसेज मिलता है कि शैडो, हार्मनी, सामंजस्य, एकता, एक दूसरे से ही पूरे हैं, एक दूसरे की ही ताकत है, एक दूसरे के लिए ही है। लेकिन ये बात इन दिनों थोड़ा सा नहीं, समझ के भी ना समझना या फिर कुछ ना कर पाना, ऐसी स्थिति दिख रही है मेरे को क्रिएट होते हुए। मतलब अगर एक तरफ से चीज़ें खराब हो जाती थी तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई संभाल लेता था, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि ना तो कोई समझना चाह रहा है और ना तो कोई समझाना चाह रही है। 1 और 8 का नंबर है, जो कि पूरी तरीके से अपोजिशन को, अगर एक सूर्य है तो एक शनि है, इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। ओके, अगर किसी कनेक्शन में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, उसके चलते अगर नो कांटेक्ट हुआ है, आप बिल्कुल मतलब मन के कोने से आवाज़ आती है कभी कभी, यस वो वापस आएगी, फिर पता चलता है कि इतने दिन हो गए अब नहीं आएगा। तो जो भी है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और इस प्रोसेस को आपने ट्रस्ट करना है, भरोसा रखना है। जो भी चीज़ें होंगी डिवाइन टाइम पे आपको समझा दिया जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। विश्वास रखना है आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पे, ठीक है, विश्वास को हिलने नहीं देना है। कि फ्री योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लेट गो, इन सब के बहुत मैसेजेस आ रहे। फॉरगिव एंड रिलीज अगेन। तो तुला राशि बेसिकली मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहूँगी कि किसी की यादों में ट्रैप हुए हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, आपको रिलीज होने के लिए कहा जा रहा है, रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ों को पकड़ के बांध के नहीं रखना है, हीलिंग पे फोकस करना है। इन दिनों ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ भी आप मतलब करेंगे, या फिर आपको खुद को भी शौक लगेगा, या फिर आपके आसपास का कोई ऐसा बोलेगा कि यार तुम्हारा पहले तो ऐसे रूप कभी देखा नहीं। हालांकि वही चीज़ को कहीं ना कहीं आप भी शायद नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, लेकिन इस रिश्ते ने आपको, स्पेशली अगर आपका नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है, इस रिश्ते ने आपके एक ऐसे पर्सनैलिटी को आपके सामने ला के रख दिया है जिस पे आपको वर्क करना है। और चाहे वो नो कॉन्टैक्ट आपकी शादीशुदा जीवन में चल रहा है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पास्ट लवर हो चुका है, तो मैंने क्या कहा, ट्रस्ट द प्रोसेस, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। जो भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना तुला राशि, तो और भी ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को खुश रख रहे हैं, हम वो हर चीज़ कर रहे हैं, हम खुद को फ्री कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड फ्री योर सेल्फ का मतलब क्या आ रहा है कि कहीं ना अगर प्यार देना भी चाहते हैं ना, तो आपने गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज को खुद ही ब्लॉक कर दिया है। अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन उन दिल के दरवाजों को आपने बंद कर दिया है।
अब वो हर तुला राशि वाले के लिए अलग अलग सिचुएशन रहेंगी। कलेक्टिव तुला राशि की रीडिंग है ये, ठीक है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि ओपन कीजिए अपने हार्ट को, ब्लॉक मत करिए एनर्जीज़ को, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो आप दूसरे को भी उससे ज़्यादा खुशी दे पाएंगे। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं एक अलग सा ही ग्रो और ग्लो हमारे व्यक्तित्व में आता है। जब हम खुद ही से प्यार नहीं करेंगे, इतने डिपेंडेबल हो जाएंगे कि वो मैसेज करती है तो हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है, उसे देखता हूँ उसका मतलब कि मैंने उसे क्या मैसेज किया है मैटर नहीं करता, उसका एक मैसेज बस आ जाए, पूरे दिन ऑनलाइन है कि नहीं है ये वेट करना, उसके सोशल मीडिया पे क्या वर्क हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, ये सब हरकतें चेक करना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अंदर से ड्रेन कर चुकी है। मतलब बहुत सारा प्रेम होते हुए भी वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आपके व्यक्तित्व पर। चिड़चिड़ापन रहना, एक अलग थलग रहना, ये सब चीज़ें हैं। इस महीने आपकी कोई बहुत पुरानी विश, देखिए पास्ट में आपका द स्टार कार्ड दिखा रहा है और बीच में प्रेजेंट में द एम्प्रेस, मीन्स कि मुझे दिख रहा है, मुझे कार्ड से दिख रहा है, तभी तो पुट योर सेल्फ फर्स्ट के नीचे ही द एम्प्रेस का कार्ड आया है। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है सेल्फ वर्थ को जानना, सेल्फ वर्थ के पीछे वर्क करना, सेल्फ वर्थ को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना अपनी। अगर अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था, कि कोई हालचाल पूछ रहा है तो अपनी मर्जी से जवाब देना, वो सब चीज़ आप मुझे परिवर्तित करते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आप कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रेजेंट कार्ड में यही आया है तुला राशि, आपको ऐसा करना है, वरना ये ब्लॉकेजेस और क्रिएट हो जाएगी। आपका अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, वो तो वक्त ही बताएगा कि वो खत्म होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर सेल्फ वर्थ की ब्लॉकेजेस और जरूर क्रिएट हो जाएगी। काम में मन ना लगना, ठीक है, इससे तो बताइए मतलब कि ऐसा भी होगा कि आपके साथ ऐसी सारी चीज़ें मतलब जो होनी नहीं चाहिए वो भी हो जाए। तो कोई चीज़ चली गई है, उसका दुख मनाना एक टाइम तक वो चलता है, उससे निकल पाना, मुझे पता है कि बोलना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो नहीं ना कि जो चीज़ें इस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में है हमारे पास, उसको भी हम लुटा दे, खो दे। तो आपकी ब्लेसिंग्स पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कैसे, वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। विश कम ट्रू का कार्ड आया है आपका, एक ख्वाहिश के रूप में और एक हैपनिंग के रूप में। मतलब किसी किसी के लिए तो दिख रहा है कि हाँ वो वाक्य में ही विश आपकी पूरी हो रही है, और किसी किसी के अभी तक ख्यालों में ही है कि हाँ मेरे पास देखो अब सब कुछ है, बस एक वो चीज़ होती ना तो क्या ही बात होती। तो प्रेजेंट में मैं ये देख रही हूँ कि अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो इन दिनों आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे देखते हैं और कार्ड्स। जुपिटर ट्रांजिट और राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। 1 से 30 जून की रीडिंग भी मैंने अपलोड कर दी है, जो आपके ओवरऑल प्रेडिक्शंस के ऊपर है। उसमें हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ एंड बिजनेस, जॉब, एजुकेशन सब कुछ इन्वॉल्व है। अपोलॉजी आपकी तरफ से दिख रहा है, क्रश, ओके, रिग्रेट। मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे मैसेजेस है, एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। एक कार्ड और देख लेते हैं, निग्लेक्टेड, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। देखिए सबसे पहले तो मैं मैरिड लाइफ के लिए बताऊं, तुला राशि इस 15 दिन के ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको रियलाइज़ होगा कि वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूके है आप दोनों में से कोई। आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, चाहे
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हो, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, मतलब कि अब आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं ना, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब एक टाइम पे जब आपकी ज़रूरत आपके पार्टनर को थी, आपकी तरफ से उन्हें निगलेक्टेड फील हुआ है। आपको सुनने को भी मिल सकता है, मैरिड लाइफ के बारे में भी बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, कि आपके पार्टनर शायद आपको खुद के निगलेक्टेड फील होने का मतलब एहसास दिलाए कि किस तरीके से आपके किसी बात ने, बिहेवियर ने या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते उनके तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब अनदेखा किया है या फिर कमतर समझा है। हो ना हो वो तो आप ही जाने, लेकिन उनकी फीलिंग्स ऐसी है। अब वही निगलेक्टेड आप फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जानबूझ के शायद आपके पार्टनर आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। बहुत बार माफ़ी भी मांगी है आपने। अब तो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भगवान पे आश्रित, दुआओं पे, प्रार्थनाओं पे आश्रित रह रहे थे आप पास्ट में, लेकिन फिर से अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम आप फिलहाल खुद की हीलिंग पे फोकस्ड है, और अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए। और अगर आपके स्पाउस आपको कोई बात बता रहे हैं उस पर गौर करिए, सिवाय बजाय ये उनके साथ आर्ग्यू करने के कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। एक बार विचार कर लीजिएगा या फिर गुड लिसनर बन जाइएगा, ठीक है। आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें यकीन दिलाने में कि तुम मेरी लाइफ के कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाती पे फोकस नहीं करना है आपको, लेकिन यकीन नहीं दिला पा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा संतुलन बनाना मुश्किल रहेगा, चैलेंजिंग पीरियड रहेगा ये जो 15 दिन है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रयास कीजिए और खुद पे हीलिंग कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे हीलिंग कीजिए। सबसे पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग या सुपरफिशियल बिहेवियर आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपके कनेक्शन में। साझेदारी के काम या निर्णयों के कारण मतभेद हो सकते हैं। पार्टनर को इमोशनल वैलिडेशन देने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। प्रैक्टिकल अप्रोचेस नहीं चलेंगे लिब्रा, पार्टनर को इमोशनल वैलिडेशन की ज़रूरत है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड यही दिखाता है, ये देखिए इसके ठीक नीचे डैमेज का कार्ड है। दोनों की गलती है। और देखिए मैंने क्या कहा था आपको, शेडो का कार्ड यहाँ भी आया है और शेडो का कार्ड यहाँ भी आया है, और इसके ठीक नीचे सेल्फ लव का कार्ड है। हील करने की कोशिश आप कर रहे हैं खुद को, ओके, और खुद के साथ शायद पॉजिटिव अफर्मेशन की प्रैक्टिसिंग भी कर रहे हैं, दैट्स गुड, ये करना भी चाहिए। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, काफ़ी सारे फ्लॉज आपको मतलब इन दिनों आपको रियलाइज होगा। ईगोइस्टिक नहीं कह रही हूँ मैं आपको, लेकिन खुद की गलतियों को मान लेना और खुद के गलतियों का रियलाइज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी रीडिंग हो रही है ज़रूरी नहीं है गलती उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि शायद लिब्रा की ही रीडिंग में, पीछे वाली रीडिंग में किसी ने मतलब अपने विचार शेयर किए थे कि लिब्रा की ही रीडिंग में आप लिब्रा के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो मैंने शायद किसी रीडिंग में इसका जिक्र भी किया था कि देखिए माय लवली व्यूअर्स, ठीक है, आप और हम एक फैमिली की तरह है। मेरा काम है मार्गदर्शन करना, मैं एक माध्यम हूँ। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई भी मोटिव नहीं रहता है। मेरी किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ पर्सनली दुश्मनी नहीं है। सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस अपने आप में प्यारे हैं, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स के साथ। लेकिन मैं यही कहूँगी इस रीडिंग के माध्यम से कि जिसकी रीडिंग हो रही है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही है, ओके। हो सकता है कि आपको कहीं और सेल्फ रीडिंग में सेल्फ तारीफ सुनने को मिल जाती है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ये सटीक चीज़ है ही नहीं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। और मैं रीडिंग के शुरू में ही बोल देती हूँ, अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आपके पार्टनर की है, तो येस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो ट्रिगर होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम मनुष्य हैं, सबसे गलती हो सकती है। प्यारी प्यारी बातें सुनने का कहीं से भी ये मतलब नहीं होता है हम गाइडेंस ले रहे हैं या हमें कोई मतलब मार्गदर्शन मिल रहा है।
चीज़ें वो हो जो यथार्थ में संभव है, जो हमें हमारे माइंड और हार्ट के बीच में जो कश्मकश चल रहा होता है ना हमारे रिलेशनशिप को लेकर, हम डिसीजन नहीं बना पाते हैं, यदि कोई वहाँ पे हमें फैसले लेने पे हमें गाइड करे, रिश्ते में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए वो मार्गदर्शन मिले, ना कि रीडिंग में किसके फेवर में अच्छा बोला जा रहा है ये। अगर मेरी इन बातों से आपको हर्ट होता है तो आई रियली मतलब तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जिसकी रीडिंग हो रही है उसकी गलती नहीं हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती है। और ये बात मैं क्रॉस वॉचर्स के लिए भी बोल रही हूँ और लिब्रा के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। सभी के सभी ज़ोडिएक साइंस के ऊपर ये बात होती है। मैंने सभी ज़ोडिएक साइन में जिक्र कर दिया है इस बात का कि देखिए, अगर मेरी बात से आपको हर्ट होता है उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ब्लॉकेजेस को दूर करना, यही आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस होने चाहिए किसी भी रीडिंग में। ये नहीं कि जिसकी रीडिंग हो रही है उसकी तारीफ कर दी और क्रॉस वॉचर्स की बुराइयां कर दिया। क्या आप खुद के दिल पे हाथ रख के खुद से आप सोच के देखिएगा कि क्या हमेशा गलती जिसकी रीडिंग चल रही होती है उसकी नहीं होती है और हमेशा ऑपोजिशन की होती है? नहीं। मैच्योरिटी लेवल ये कहता है गलती किसी से भी हो सकती है। रीडिंग और जब हम बर्थ चार्ट एनालाइज करवाते हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स इतने ज़्यादा समझदार है कि वो बोलते हैं मैम हमें हमारी गलती बताइए बस, और बताइए कि अब सही कैसे किया जा सकता है, हमें नहीं जानना कि गलती किसकी है। तो मन खुश हो जाता है ये सब चीज़ें सुनती हूँ जब मैं, कि इंसान इतना परेशान होकर भी इतने सुलझे हुए डिसीजन लेता है। और जो ऐसे सुलझे हुए डिसीजन लेता है ना, यकीन मानिए उनके ही रिश्ते बेहतरी की तरफ जाते हैं। आज नहीं तो कल बेहतर हो ही जाने हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम रीडिंग को किस वे में ले रहे हैं। ओके, तो सॉरी आपका मैंने 2-3 मिनट खराब कर दिया। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है, जिससे भी होती है उसे मान लेना चाहिए। हम जब एक उंगली किसी की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो 4 उंगली हमारी तरफ होती है। तो बेहतर है ना, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल ले। अगर सामने वाला हर बार प्रयास करने से नहीं समझ रहा तो ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने एक कोट पढ़ा था, बहुत ही अच्छा, शेयर करना चाहूँगी। आपकी रीडिंग में मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग मैसेज आया है, इसीलिए मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, जब आपसी संबंध ठीक से नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, आपके पार्टनर प्रयास कर रहे हैं, दोनों के फैमिली प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए दोनों डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि घर छोड़ के चले जाइए दोनों, मैं ये बोल रही हूँ अगर एक छत के नीचे भी रहते हैं तो कम बातचीत करिए, ज़रूरी की बातचीत करिए। या फिर ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं कि थोड़े दिन अलग ही रह लेते हैं, जैसे भी आपका मन हो, जैसे भी आपकी सूटेबिलिटी हो। अगर आपको स्पेस में भी महसूस होता है ना कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे, वो आपके बिना नहीं रह पा रही है, ठीक है, अगर आप एक्शन करते करते थक गए हैं, 1 महीना 2 महीना या 2 हफ्ते 3 हफ्ते, किसी के लिए कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, तो सामने से बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो रुक जाइए, अब रुक जाइए, ठीक है। क्योंकि हर बार आप अपने आप को गिराकर रिश्ते को नहीं बचा सकते। 3 चीज़ों की भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए, प्यार की, इज्जत की और समय की। क्योंकि वो जब खुद मिलती है ना, खुद चल के आती है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। खैर, जो भी है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मैसेज है यहाँ पे, डैमेज का है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, दोनों ही दुखी है हम इससे। लेकिन कहीं ना कहीं तुला राशि, मुझे आप सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे बस में तो और कुछ भी नहीं है। चाहते हालांकि आप बहुत कुछ है, ठीक करना, उनके साथ रहना, इस हार्मनी वाले लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके या आपके पार्टनर का क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है, और जब क्राउन चक्रा ब्लॉकेज होता है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी करके ही हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इनलाइटनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साइन है यहाँ पे 1739, सॉरी डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 17839, एंड साइन है एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। न्यू लव में मैं कहूँगी किसी ग्रेसफुल या चार्मिंग व्यक्ति की और आकर्षण संभव है, और रिश्ता ज़्यादातर मुझे दिख रहा है किसी ग्रुप एक्टिविटी के जरिए शुरू हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे,
स्पेशली अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन है और सडन चालू हो रहा है, सडन चालू होकर बहुत इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो तुला राशि मैं कहूँगी सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, कमिटमेंट देने से पहले सच्चाई की जानकारी आपको जरूर लेनी है। किसी क्रश के प्रति आपका एक्शन रेडी है। कैसे शुरुआत करेंगे कैसे नहीं वो तो आप ही जाने, लेकिन एक्शंस के लिए आप रेडी है। मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी यंगर पर्सन के थ्रू आप ये करवा सकते हैं। देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर कैसी है। और अगर एक साथ आ गए हैं ना बहुत लंबे समय के बाद, तो फॉरगिव एंड रिलीज। यू आर स्ट्रोंगर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रेदर देन एंगर। क्रोध किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा, चाह के भी नहीं भुला पा रहे हैं। पेनफुल एंडिंग्स विद डीप वुंड्स। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी वास्तु से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। क्रश, यहाँ पर भी क्रश का कार्ड आया है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को दिल ही दिल में प्यार करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं। किसी म्यूचुअल और यंगर पर्सन का सहारा ले सकते हैं। आई वॉन्ट टू से आई लव यू। आई थिंक सो आपसे पहले आपके पार्टनर ही आपको बोल देंगे मिस्टेक्स। देखिए डिवोर्स तक यहाँ पे बात पहुँच गई होगी, लेकिन एक मौका शायद आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। और ये तब हो रहा है जब अब आपने अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एक मौका मांग सकते हैं आपसे, स्पेशली अगर इन्होंने मतलब आपके रिश्ते में अगर कोई चीटिंग वाली पॉसिबिलिटीज हुई है तो इन दिनों कोई बात भी सामने आ सकती है। तुला राशि विश्वास टूट ये, लेकिन ये 5-10% लोगों के लिए ही होगा कि आपके पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं और भी बाहर इन्वॉल्वमेंट है, आपको पता चलेगा या पता चल गया होगा। लाइक इतना डीप कनेक्शन तो नहीं है, बट हाँ किसी के साथ ये इमोशनली जैसे बातें शेयर करना इस तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन आपको नहीं समझा पाएंगे ये चीज़ें, और ना आप समझना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एकदम से ही डिसीजन बना ले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन ये बहुत कम तुला राशि वालों के लिए रहेगी एनर्जीज। न्यू रिलेशनशिप में ना आपको ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड होने से रुकना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस थॉट में तक चले जाएं, आप ऐसे अपने पार्टनर को ऐसी बातें तक बोल जाए तुला राशि कि तुम ही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन हो, तुमसे ही शुरू तुमसे ही ख़त्म, तुम ही मेरा पहला और तुम ही मेरा आखिरी प्रेम हो। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, न्यू लव में मुझे ज़्यादातर दिख रहा है जिनके बीच में भी न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा 1 से 15 जून के बीच में, या फिर मई एंड होते होते भी ऐसा हुआ है, मतलब मई के 20 के बाद अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में आप आए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू से, ओके, या किसी फ्रेंड के थ्रू से, तो आपको जल्दी से कोई डिसीजन नहीं बना लेना है, क्योंकि स्पेशली अगर शुक्र और केतु की युति है आपकी कुंडली में, ठीक है ना, कि प्यार परवान भी बहुत जल्दी चढ़ता है, फिर एकदम से टूटता भी है। वो एक्चुअली होता क्या है, किसी की सोशल मीडिया की फ़ोटो देख ली, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, किसी से बातें कर ली, अरे भाई इससे ज़्यादा तो मुझे कोई और समझ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है न्यू लव वालों के लिए, क्योंकि आपकी तरफ से इंटेंसिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है।
न्यू लव में, बहुत बहुत ज़्यादा। इवन कमिटमेंट देने का भी आप मन बना लेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पास्ट रिलेशनशिप की बातों से उभरने में मुश्किल हो सकती है। यस, किसी पुराने, अगर आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन है या आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ चुके हैं, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि इन दिनों आपको पास्ट पर्सन की बातें याद आ जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ उसकी तरफ से आपको सुनने को मिल जाएगी, या उसका नाम सुनने को मिल जाएगा, जिस वजह से पास्ट की सारी मेमोरीज जागृत हो जाएगी आपके अंदर, स्पेशली इमोशनल मोमेंट्स जो थे, तो उभरने में मुश्किल हो सकती है। तो संबंधों में फेयरनेस और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और कुछ तुला राशि वालों को ऐसा भी लगेगा कि एफर्ट एक तरफा हो रहा है। अगर एक दूसरे को बराबरी का रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे के विचारों की वैल्यू की जाए, तो रिश्ता आगे मैरिज की तरफ भी बढ़ सकती है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि तीनों के तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। ईगो नहीं आने देना है, क्योंकि कुछ तुला राशि वालों को ऐसा फील होगा कि तुला अकेले ही एफर्ट डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, कि मेरे तरफ से ही है सारा एफर्ट, सामने वाले की इतना एफर्ट ही नहीं है। तो उस वजह से हो सकता है ईगो बीच में आ जाए, बहुत प्यार होने के बावजूद भी। तो मैं यही कहूँगी, अगर क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो, कि एक दूसरे को बराबरी का रिस्पेक्ट दे, तो रिश्ता आगे मैरिज की तरफ भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत जल्दी कमिटमेंट्स मिलने की संभावनाएं भी दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो एक्स पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिससे वह इमोशनली अनस्टेबल है। आपकी सोशल मीडिया में एक्टिविटी को वो बराबर रूप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे। डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तुला राशि 7, 1, 9, 10। साइन है कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो एंड जेमिनी। देखते हैं कोई एक्शन होने के चांसेस है क्या, कुछ एक्शन को लेकर मन में चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। मैंने कहा ना आपको कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो एक्स पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिससे वह इमोशनली अनस्टेबल है। यस, आपकी सोशल मीडिया को और किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं है उनमें, और ना तो मुझे इन दिनों वो करते दिख रहे हैं। कांटेक्ट अगर आएगा भी तो इनडायरेक्टली सोर्स से आ सकता है, लेकिन तब जब आप पूरी तरीके से हील हो जाए। न्यूट्रल एनर्जी में जब तक आप नहीं आएंगे तो कांटेक्ट आने की संभावना नहीं है। हीलिंग पर ध्यान दें। कम्युनिकेशन अगर होगी भी तो स्टेबल नहीं होगा, स्पेशली तब अगर आप ही क्लियर नहीं है तो, किसी भी डिसीजन को लेकर या बात को लेकर। कोई एक क्वेश्चन सोचे तुला राशि मन में, मैं आपको टाइम फ्रेम कार्ड से उसका जवाब दूंगी। अप टू 8 वीक्स एडवाइस देखते हैं आपके लिए 1 से 15 जून के बीच में। लेट गो ऑफ ईगो। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, कार्ड में ही आ गया है। ओके, लेट गो ऑफ ईगो, मेक ईच डे काउंट। शादीशुदा जीवन में अगर हारमनी दोबारा चाहते हैं तो एक टिप देना चाहूँगी, जनरल टिप के रूप में, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन गुलाब के फूल चढ़ाएं। कमरे में आप गुलाब के फूल रख सकते हैं, कांच की बोल में पानी भर के, उसमें गुलाब के कुछ पेटल्स रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सराउंड में जो चीज़ें वाइब्स फैलाती हैं वैसा ही माहौल बनता है। आपसी अंडरस्टैंडिंग तो है ही है। ओके, और साथ में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करें,
एक दूसरे के काम में हाथ बटाना, एक दूसरे से डिसीजन शेयर्स करना, दोनों वर्किंग हैं, सिंगल फैमिली है मतलब न्यूट्रल फैमिली है, सिर्फ दोनों ही रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद कीजिए, काम में हाथ बटाइए। ओके, तो इस तरीके से आप तनाव को दूर कर सकते हैं।